प्यारे विद्यार्थीगण, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित सर एक बार पुनः अपने नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने गणित विषय से संबंधित लेसन 1, 2 तथा 3 के महत्वपूर्ण सूत्रों को आपके साथ डिस्कस किया था और शेयर किया था। इस वीडियो में मैं लेसन 4 तथा 5 द्विघात समीकरण और लेसन 5 में समांतर श्रेणी, ये दोनों चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ये एक चर वाला समीकरण होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। और हम लोग लेसन 2 में द्विघात बहुपद पढ़े थे और यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। दूसरा इसमें बिंदु है कि द्विघात समीकरण को हल करने पर 2 हल प्राप्त होते हैं जिन्हें हम मूल कहते हैं या शून्यक कहते हैं। और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा तथा बीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला विभक्तिकर d बराबर b² - 4ac। तो इससे हम विभक्तिकर निकाल लेंगे और d के मान के आधार पर हम मूलों की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि यदि d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। दूसरा है यदि d 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। और तीसरा है कि यदि d 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होगा। इस तरह से वास्तविक मूल का जो शर्त है वह है d 0 से बड़ा है या d 0 के बराबर है। तो इसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो एक हल करने का विधि है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। तो गुणनखंड विधि से हल करने हम लोग पहले सीखे हैं और यहाँ पर हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र के लिए मूल x बराबर -b ± √d/2a यह फार्मूला होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो अल्फा बराबर -b + √d/2a और बीटा बराबर -b - √d/2a। इस तरीक़ा से हम द्विघात समीकरण के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में जब हम हल करेंगे तो हमें कुछ अलजेब्रा का भी फार्मूला इसमें याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला फार्मूला a + b² बराबर a² + 2ab + b²। दूसरा फार्मूला a - b² बराबर a² - 2ab + b²। तीसरा फार्मूला aq + bq बराबर a + b ब्रैकेट a² - ab + b²। नेक्स्ट फार्मूला aq - bq बराबर a - b ब्रैकेट a² + ab + b²। नेक्स्ट फार्मूला a² - b² बराबर a + b - b। इन फार्मूला को भी याद रखेंगे क्योंकि इसमें प्रश्न अक्सर पूछता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो वहाँ पर हल करने में हमको आसानी होगा। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं लेसन 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, तो अंकों की वह श्रृंखला जिसके 2 लगातार सदस्यों या पदों के बीच अंतर हमेशा बराबर हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो अंतर हमेशा बराबर आ रहा है, तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी में एक और पद है सार्वअंतर। सार्वअंतर को हम d से दिखाते हैं। तो सार्वअंतर d क्या होता है, तो किसी AP के 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं।
डी बराबर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं A2 माइनस A1। तो इस तरीक़ा से हम लोग समांतर श्रेणी और सार्वंतर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला की ओर आते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो इस स्थिति में एपी का सामान्य पद होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो इस तरीक़ा से हम एपी को जब ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलता है कि जैसे एपी का 10वां पद है तो उसको हम ए प्लस 9d लिख सकते हैं। एपी का 20वां पद है वो ए प्लस 19d। एपी का 50वां पद ए प्लस 49d। इसको भी हम एज ए फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आते हैं। किसी एपी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद हम लोग आते हैं कि किसी एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर होगा n/2, तो मिडिल ब्रैकेट दे देना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद, डी सार्वंतर, n पदों की संख्या और Sn योग है। योग हम एक और फार्मूला से निकाल सकते हैं। वह फार्मूला है योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an, जहाँ a प्रथम पद है और a अंतिम पद है। इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें और याद करने के बाद प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। मॉडल सेट में भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं डायरेक्ट फार्मूला पर आ रहे हैं और फार्मूला में ही प्रश्न आ जा रहा है, मतलब फार्मूला याद रहेगा तो हमें कुछ प्रश्न और भी आसानी से पकड़ा जाएंगे और जब प्रश्नों को हल करेंगे तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग सूत्रों को याद करें और प्रश्नों को अच्छी तरह समझें। अगले वीडियो में मैं मॉडल सेट से संबंधित प्रश्नों को हल करूंगा, उसको भी आप अच्छी तरह समझेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मेरे द्वारा लाभ पहुंच सके और जब भी कोई नए वीडियो तैयार हों तो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। इसी के साथ आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।